हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग एक एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट सेकंड पर। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट पर किसी भी तरीके का दिक्कत था या फिर है तो ये यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है वो RS अग्रवाल किताब का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग को समझना होगा कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं और उसके बाद समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, शांता बोरोड 6,000 रुपीज, यानी कि ये 6,000 है क्या? ये प्रिंसिपल है। ओके, कहाँ से ले लेती है? स्टेट बैंक से लेती है। कितना टाइम के लिए? 3 years 8 month के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% पे ले लेती है। कितना टाइम? टाइम है 3 years and 8 month। ओके, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 into 12 प्लस 8। 1 year में 12 मंथ होता है तो 3 से इसको इंटू कर लिए क्योंकि ये 3 years के लिए निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 और ये 8। टोटल आ जाता है हम लोग के पास में 44 मंथ। लेकिन हम लोग को फिर से इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि 12 से डिवाइड किए ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ईयर में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है? ईयर में लगता है। ठीक है, तो बताइए शांता जब इस पूरा उधार को क्लियर करेगी तो कितना अमाउंट दे करके क्लियर करेगी? तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सभी को जानते हैं, PRT/100। ओके ना, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम हो जाता है यहाँ से 44/12। ओके, डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलिए एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। 6,000 इंटू 12 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और ये 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 60 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? 44। यहाँ से जब इंटू कीजिएगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, ये 26 और ये 0। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग अमाउंट निकालते हैं। तो क्या होता है? P+SI। कितना लेकर आए थे उधार? 6,000 रुपीज। अभी कितना देना हो रहा है? 2,640 रुपीज इंटरेस्ट देना हो रहा है। तो अमाउंट कितना होगा हम लोग के पास में? 6 और 2 8,640 रुपीज। इतना हम लोग के पास में अमाउंट हो जाता है। यानी कि जब शांता इस उधार को क्लियर करने के लिए जाएगी तो उसको 8,640 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आता हुआ। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या क्या है? सबसे पहला काम गिवन होता है। हर बोर्ड 12,600, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होगा? 12,600। ओके, कहाँ से लेता है? मनी लेंडर से। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। कितना टाइम के लिए? 3 years के लिए। टाइम कितना के लिए? 3 years के लिए।
चलिए हाफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक समझ में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखिए अभी हम लोग हाफ क्वेश्चन को समझे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ओके चलिए, प्रिंसिपल 12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15%, टाइम कितना 3 ईयर के लिए, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100। अब क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 12600 इंटू 15 इंटू 3/100। ओके, 00 से 00 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको अब क्या करते हैं, इंटू करते हैं, 126 इंटू 40। चलिए हम लोग इसको साइड में इंटू कर लेते हैं ना, 126 को 45 से इंटू कर लेते हैं, 5 6 30, कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 3 13, 5 1 5 और 1। ओके, और ये 4 6 24, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 4 1 4 और ये 1 0 7 6 और ये 5। तो हम लोग के पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5670। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, P प्लस SI, ठीक है। तो कितना 12,600 और यहां से कितना होगा 5,670 रुपीज। ओके ना। चलिए अब यहां से इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 2 7 और 1 8, और ये टोटल आ जाएगा हम लोग पास में 18,270 रुपीज। ये हो जाता है हम लोग पास में अमाउंट। ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। He paid 70 यानी 7,070 रुपीज and gave a god to clear off the debt. What is the cost of the god? अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आफ्टर 3 ईयर के बाद हरे जो है 7,070 रुपीज दे देता है और एक गोट देता है पूरा इसका उधार को क्लियर करने के लिए। तो बताइए गोट का कॉस्ट कितना होगा। ओके ना। नाउ टोटल अमाउंट को वो कैसे देता है, टोटल अमाउंट को वो 7,070 रुपया देता है और एक गोट दे देता है ना, एक गोट देता है। तो टोटल पैसा कितना उसको देना था, उसको देना था 18,270 रुपीज। लेकिन वो क्या करता है 7,070 रुपीज देता है और एक गोट दे देता है ना। तो गोट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, गोट का कॉस्ट हो जाएगा 18,270 माइनस 7,070। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 11,200 गोट का कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गोट। ठीक है, चलिए मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को भी कि ये एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्ट फोकस्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अमाउंट हम लोग का ये यहाँ पे। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट उसको देना था 18,270 रुपीज, लेकिन वो क्या करता है कि 7,070 रुपीज देता है और एक गोट देता है। तो जितना उसका टोटल अमाउंट हुआ उसमें से हम लोग 7,070 रुपीज को माइनस कर देंगे तो हम लोग के सामने गोट का कॉस्ट जो है आ जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, सबसे पहले यहां पर भी हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन। ओके ना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन, देखिए प्रिंसिपल इसमें भी नहीं दिया हुआ है, ऑन ए सर्टेन सम, कोई सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मालूम नहीं है, कितना ईयर के लिए
टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग के पास में 10%, और ये टाइम कितना हो जाएगा? 3 ईयर हो जाएगा, है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, कोई सम है, उसका सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर के बाद 10% से कितना हो जाता है? 829 रुपीज एंड 50 पैसे होता है। तो प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, फाइंड द सम। तो सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में आ जाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ओके, चलिए, P तो नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 829.50। ठीक है, P नहीं दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना लगा? 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। चलिए, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं फिर से। 829.50 इक्वल टू P इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। चलिए, इस पॉइंट को रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव करने से 1, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0। ये डबल 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 0 से यहाँ पे 1 डिजिट हो गया। तो कितना हो जाएगा? 8295 इक्वल टू P इंटू 3। ओके, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 8295 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल कीजिए तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, ठीक है ना। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। प्रिंसिपल इक्वल टू 2765 रुपीज हम लोग के पास में आ जाता है। तो हम लोग जो है इतने ही पैसा लिए थे, इतना रुपया ये लिया। मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको भी ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, सबसे पहला काम क्या है? अब तो समझ चुके होंगे आप लोग कि फर्स्ट काम क्या है? गिवन। ठीक है, the sum when reckoned at 7 mixed 1/2%, a sum प्रिंसिपल गिवन नहीं है। रेट कितना है? 7 मिक्स्ड 1/2%। इसको क्या करेंगे? 15/2% कर देते हैं। ठीक है, 7 2 14 over 1 15/2। ठीक है, कितना टाइम के लिए लगा? टाइम के लिए लग रहा है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, कोई सम है, इतना रेट से 3 ईयर में कितना अमाउंट हो जाता है? 3920 इसका अमाउंट हो जाता है। तो 3920 ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है? सम को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT/100। ओके, लेकिन क्या यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P प्लस SI। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे हम लोग क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर क्यों लिख सकते हैं? तो उसका जवाब यही है क्योंकि हम लोग के सामने अमाउंट गिवन है। अमाउंट कितना गिवन है? 3920 माइनस प्रिंसिपल। ओके, रेट कितना है? 15/2। ओके, टाइम कितना है? 3। ओके, डिवाइडेड बाई 100। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देते हैं। 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10। ओके, चलिए अब यहां से देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 22 जा 40, 40 क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो चलिए, तो यहां से हो जाता है 40 और ये हो जाएगा 3920 माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 9P। ओके, इंटू कर लेते हैं। 40 इंटू 3920
माइनस 40p इक्वल टू 9p। चलिए इसको लेके चलेंगे उधर, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का 49p हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आ जाता है, 40 × 3920 डिवाइडेड बाई 49। ओके, चलिए 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 4 बचेगा, 7 6 जा 42 और ये एक 0, यहाँ से 7 8 जा 56। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 × 8, कितना आ जाएगा ये, 3200। ये हम लोग के सामने में प्रिंसिपल जो है आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आ गया, 3200 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा समझने का जरूरत है यहाँ पे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हो रहा होगा, सीखने में हेल्प हो रहा होगा, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सभी दोस्त लोग जान सके और सभी को ज्ञान मिल सके। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है उसको देखते हैं। क्या है, प्रिंसिपल ए सम ऑफ मनी। देखिए यहां पर भी नहीं दिया हुआ है ना, रेट कितना दिया हुआ है, 11%। ठीक है, ए सम ऑफ मनी पुट ए 11%, 11% पे किसी पैसा को डाल देते हैं, कुछ रुपया को डाल देते हैं। अमाउंट कितना हो जाता है उसका, कितना टाइम के लिए डालते हैं, 2 years एंड 3 months के लिए डालते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, 1 year में 12 month, तो 2 year में कितना हो जाएगा, 24, और ये 3 month, 24 प्लस 3 month कितना होगा, 27 month। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं 12 से, क्योंकि इसको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ईयर्स में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयर में लगता है। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इसका 4491 इसका अमाउंट आ जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग हाफ क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं और इसका प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, PRT/100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P+SI। ओके, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख देते हैं। तो क्या होगा, PRT/100। चलिए हम लोग के पास में बहुत स्पेस है, इसका यूज करते हैं हम लोग। अमाउंट कितना है, 4491, माइनस प्रिंसिपल नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे, P ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%। टाइम कितना हुआ, टाइम हम लोग के साथ में 27/12 है ना, और यहाँ से 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए और एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 4491 माइनस P इक्वल टू P इंटू 11 इंटू 27/100 इंटू। ओके, चलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं ना, तो 3 4 जा 3 9 जा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 इंटू 4 400, तो 400 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ना,
तो 4491 माइनस पी इक्वल टू 99p। ठीक है, चलिए इसको अब यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। 4491 माइनस 400 p इक्वल टू 99p। ठीक है, तो 400 इंटू 4491 इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, तो 499p। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 इंटू 4491 डिवाइडेड बाई 499। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 को 9 से जब इंटू करेंगे तब ना 81 आता है, 81 का यूनिट डिजिट 1। तो इसको ये कैंसिल कितना से हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग के पास में कितना आ जाएगा? 400 इंटू 9 यानी टोटल 3600 प्रिंसिपल आ जाता है ना। चलिए, तो अब प्रिंसिपल इक्वल टू 3600। अब क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट विल बी अमाउंट टू इट इन 3 ईयर? तो टाइम इक्वल टू कितना? 3 ईयर एट द सेम रेट। कौन सा सेम रेट? 11% पे ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग अब एस आई निकाल लेते हैं, तो पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल 3600 इंटू रेट कितना है? 11% इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा? 3, यहाँ से 100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 36 इंटू 30। ओके, 33 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इंटू कर लेते हैं, तो इंटू करने से कितना होगा? 36 और ये 33 कितना होगा? 6 3 जा 18 और ये 10 ना, यहाँ से 801, तो ये 8811। ठीक है, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1188। लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है? अमाउंट निकालने बोल रहा है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है? 3600 और ये कितना हो जाएगा? 1188। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4788। ये हम लोग के पास में अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हम लोग के पास में कितना हो गया? 4788। ओके, 4788 रुपीज हम लोग को यहाँ पे आ जाता है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, इसमें गिवन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, गिवन क्या है? ए सम ऑफ मनी। देखिए यहाँ पर भी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इन्वेस्टेड एट रेट, रेट कितना? 8%। रेट जो है 8%। कितना टाइम के लिए? टाइम है 2 ईयर के लिए। देखिए 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है हम लोग का, अमाउंट हो जाएगा 12122। ठीक है, चलिए हाफ क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया कि कोई प्रिंसिपल है, वो 8% में का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर में कितना हो जाता है? 1222 यानी कि 12,122 रुपीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ओके ना, तो देखिए कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पिछला क्वेश्चन में भी था यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? पी आर टी बाई 100। ओके ना, चलिए अमाउंट कितना गिवन है यहाँ पे? अमाउंट है 12122 माइनस प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो क्या होंगे? पी आर, आर कितना है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना लग रहा है 2 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो क्रॉस हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 को यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, 1 2 माइनस पी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं हम लोग। हाँ, रिमूव हो गया। अब हम लोग आते हैं, हाँ चलिए अब आते हैं हम लोग, तो 16p हो जाता है। यहां से 100 इंटू 1 2 माइनस 100p इक्वल टू 16p। ये माइनस उधर चला जाएगा, तो कितना होगा, ये हो जाता है प्लस, यानी कि 116p। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 12 और ये 2 डिवाइडेड बाई 116। ओके, चलिए कैंसल आउट करते हैं इसको हम लोग। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ओके ना, यहाँ से देखिए 2 6 जा 12, और यहाँ से 2 6 जा 12 और ये 1। देखिए इसको भी कैंसल आउट कीजिए, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और यहाँ से ये 50 बार में जाएगा ना। चलिए यहाँ से देखिए जब इसको इसको कैंसल आउट कीजिएगा, तो यहाँ पे 9 है ना, और यहाँ पर भी कितना है 1 है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग डिवाइड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 209। ठीक है, तो चलिए ये हो गया P इक्वल टू 50 इंटू 209। ओके, चलिए हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटू भी कैसे करेंगे, अब देखो 5 9 जा 45 हो गया, 5 2 जा 10, और ये एक जीरो यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल। यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए अब हाफ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट विल अमाउंट टू इन 2 years and 8 month एट 9% पर एनम। मतलब कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग को देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 9% है। ठीक है, अब इसका कितना टाइम है, टाइम जो है 2 year 8 month। ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 12 प्लस 8। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का 12 इंटू 2 24, 24 और ये 8 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, मंथ। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तब जाके ये हम लोग का ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग का देखिएगा, यहां से हम लोग का जो है सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में बस यही क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का जो है, जो प्रिंसिपल निकला उसको अगर 2 मंथ और 2 years 8 मंथ के लिए 9% पे अगर किसी को दे देते हैं, तो कितना अमाउंट हम लोग का होगा। तो चलिए कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आ गया 10450। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, टाइम कितना लग रहा है 32 बाई कितना होगा 12। ओके ना, चलिए इसको हम लोग और एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 10450 इंटू कितना हो जाएगा 9 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 4 जा और ये 3 3 जा हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 8 जा, ओके ना, यहाँ से 5 2 जा और यहाँ से
5 2 जा 10 और ये 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा 209 इंटू 12। इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं 209 इंटू 12 कितना हो जाएगा 18 2 2 जा 4 ओके 902 8052 ठीक है ना। तो ये हम लोग का कितना आ गया 2580 रुपीज। देख लीजिएगा एक बार 2 9 जा 18 और ये 2 2 जा 4 यहाँ से कितना होगा 902 ओके 8 हो गया 9 ओवर 1 10 हो गया 4 ओवर 1 5 हो गया और 1 2 हो गया ठीक है। चलिए हम लोग का ये क्या निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब अमाउंट निकालना है तो क्या होगा P प्लस एस आई कितना होगा प्रिंसिपल कितना है 10450 ठीक है और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 2508 रुपीज। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 05401 ओके 85921 ओके। तो अमाउंट इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 12958 ये हम लोग का अमाउंट निकल के आ जाता है ठीक है। और फाइनल आंसर हम लोग का यही हो जाता है ये अमाउंट इक्वल टू इतना निकल के आ जाता है ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखिए ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ फिर से वही बात सबसे पहले गिवन गिवन क्या है। अगर गिवन क्या है नहीं जानेंगे हम लोग तो कैसे जान पाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट व्हाट परसेंट एट व्हाट रेट परसेंट है ना अमाउंट विल बी एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी 3600 अमाउंट टू बी 4734 इन 3 मिक्स्ड 1/2 years। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हम लोग को 3600 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो तो फाइंड आउट करना है। कितना टाइम है यहाँ पे 3 मिक्स्ड 1/2 यानी कितना हो जाएगा 7/2 ये तो सबको पता है ना। ये यहाँ पे हम लोग ये क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का परसेंटेज लग गया परसेंटेज को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं ईयर ठीक है। अमाउंट कितना हो जाता है अमाउंट हो जाता है 4737। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल बी 3600 अमाउंट टू बी रेस इतना 4734 रुपीज इन 3 मिक्स्ड 1/2 years ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक सम है 3600 रुपीज ठीक है वो 3.5 years में 4734 रुपीज हो जाता है। तो वो हो तो जाता है लेकिन वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है वही हम लोग को निकालना पड़ेगा ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होगा PRT/100 हो जाएगा। क्या हम लोग को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा A-P और ये हम लोग जान चुके हैं A-P कहाँ पे आता है अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI से आता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ओके ना। और यहाँ से क्या होगा PRT/100 हो जाएगा। चलिए अमाउंट कितना है 4734 माइनस 3600 इक्वल टू प्रिंसिपल 3600 रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम टाइम कितना है 7/2 यहाँ से 00 इंटू यहाँ से ओके। चलिए
ये हो जाता है 00, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 और ये 18। ओके, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने से कितना आता है 4 7 3 4, यहाँ से 0 0 6 3 4 3 1 1, कितना हो जाएगा 1 1 3 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 इंटू आर इंटू 7, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1134 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7। चलिए कैंसल आउट करते हैं इसको। 2 से पहले यहाँ से 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और यहाँ से 2 7 जा 14। ओके, चलिए 7 8 जा 7 1 जा 9 9 जा 81। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 9%। तो क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, हाँ ना, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं कम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या है, गिवन if raise 640 amount to raise इतना in 2 years 6 month, यानी प्रिंसिपल जो है 640 रुपीज है, रेट कितना है नहीं पता, कितना टाइम लग रहा है 2 ईयर 6 मंथ। ओके, तो 2 इंटू 12 प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा 12 और इंटू 2 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 24 और 6 30। ये किस में आया मंथ में आया, इसको किस में चेंज करेंगे ईयर में चेंज करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। ओके ना, अब बोलोगे कि क्यों 12 से डिवाइड किए, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्यों ईयर से कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है। ओके, यहाँ पे ईयरली लग रहा है, देखिए क्या बोल रहा है पर एनम। ओके ना, चलिए तो अमाउंट कितना हो जाता है इसका, अमाउंट हो जाता है 768। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी आर टी बाई 100। ओके ना, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा ए माइनस पी। ओके ना, पहले क्वेश्चन में भी ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि ए माइनस पी कहां से आता है, पी आर टी बाई 100। ओके, अमाउंट कितना है 768 है, प्रिंसिपल कितना है 640 है, ठीक है 640, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 30/12। ओके ना, चलिए यहाँ से 10 10 10 10, ठीक है, यहाँ से कितना होगा 3 4 जा 4, कितना होगा 16 ना। अब यहाँ से जब इसको माइनस कर दिया जाएगा कितना आएगा 768 माइनस 640, कितना आ जाएगा 8 2 1। ओके, तो 128 इक्वल टू 16 आर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 128/16। ओके ना, 4 से 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो कितना होगा 8%। यहाँ से हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, 8% आ गया हम लोग के सामने में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, सबसे पहले बात यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन इन व्हाट टाइम, देखिए विल रेस इतना अमाउंट टू बी इतना, ठीक है समझ में आया बात। तो प्रिंसिपल कितना हो जाता है 5600, ठीक है, अमाउंट कितना हो जाता है 6720 रुपीज। ओके, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8%, कितना टाइम में
टाइम नहीं पता। ओके ना, चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन व्हाट टाइम विल रेस 5600 अमाउंट टू बी रेस 6720 रुपीज एट 8% पर एनम। 5600 रुपीज, ठीक है, वो हो कितना जाता है, 6720 रुपीज हो जाता है। किस रेट पे, 8% पर एनम पे। कितना टाइम के लिए, तो वो टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो अमाउंट माइनस पी, और ये कहां से आता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये कहां से आता है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ए माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, बहुत स्पेस है हम लोग के सामने में। अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, 6720 रुपीज माइनस प्रिंसिपल 5600, यहाँ से 5600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, इनटू टाइम हम लोग को नहीं पता, बाई 100। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 67200065। ओके, 0211। ओके ना, तो कितना होगा, 1120 इक्वल टू कितना होगा, 56 इंटू 8 इंटू टी बाई 100। 00 यहाँ से कैंसल आउट हो गया। चलिए तो कितना हो जाता है, 1120 इक्वल टू 56 इंटू 8 इंटू, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 8। ओके, चलिए यहां से इसको पहले हम लोग 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो गया। चलिए यहाँ से 56 और ये हम लोग का 56 कैंसिल हो गया, 10 यहाँ पे बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाता है हम लोग पास में 2 मिक्स्ड 1/2, ये हो जाएगा ईयर। अब बोलिएगा कि ये कहाँ से आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअल में आता कहाँ से है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। चलिए रिमूव हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये आया कहाँ से। तो एक्चुअल में हम लोग के पास में था क्या, था हम लोग के पास में 2, 5 को 2 से डिवाइड कर देते। देखिए यहाँ पे क्या है, 5/2 है ना, 5/2 है, तो इसको हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ से 1। ये 2 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास में जो फाइनल आंसर टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 2 मिक्स्ड 1/2 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, सबसे पहला बात, गिवन क्या है, गिवन ए सम ऑफ मनी बिकम्स, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन कर लेते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स कितना, 8/5, 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन कितना ईयर में हो जाएगा, इन 5 ईयर, 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सम इटसेल्फ, 8 सेल्फ कितना हो जाता है, 8/, ठीक है, तो ये हो जाता है अमाउंट, और ये हो जाता है प्रिंसिपल। ओके ना, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले कोई एक पैसा है, कोई रुपया है, ठीक है, वो 8/5 हो जाता है इटसेल्फ, अपना का 8/5 टाइम्स बढ़ जाता है, कितना ईयर में, 5 ईयर में।
ठीक है। तो बताइए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो हम लोग क्या लिख दिए 8/5। तो 8/5 तो 5 क्या हो गया प्रिंसिपल हो जाएगा और ऊपर में है 8 तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग इसको 100 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ठीक है। तो हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं ठीक है। तो P इक्वल टू कितना होगा 500 मान लेते हैं 100 ठीक है। अब यहाँ से अमाउंट कितना होगा 800 ठीक है। अब कितना टाइम में टाइम इक्वल टू 5 ईयर में ठीक है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में आ जाइए सॉल्यूशन। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है P/100 ओके ना। और सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ है तो क्या होगा यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहाँ से P/100 ओके। अमाउंट कितना है यहाँ पे 800 रुपीज माइनस प्रिंसिपल 500 देखिए 100 को यहाँ पे माना गया है। तो 500 इंटू रेट कितना है नहीं पता टाइम कितना हो जाएगा 5 ईयर और ये 100 डबल जीरो कैंसल यहाँ से हो जाएगा 300 इक्वल टू 25 R ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 300/25 ठीक है। चलिए 5 5 जा 25 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा हम लोग का 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ हम लोग का 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हम लोग के सामने में 12 ठीक है। तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं।